of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया, कैसे बात कर सकते हैं? I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers. क्या अमित शाह के कहने पर चलाया गया था पैलेट गन? क्या जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर अमित शाह के कहने पर हुई थी बर्बरता? नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। संसद के भीतर खड़े होकर जब नेता प्रतिपक्ष गृह मंत्री पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए तो आप समझ जाइए मामला बेहद गंभीर है। दरअसल मॉनसून सत्र चल रहा है इन दिनों और संसद के भीतर बेहद ही गहमा गहमी का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। और आज जब संसद के भीतर खड़े होकर राहुल गांधी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए तो उसके बाद हर तरफ सवाल ये घूमने लगे कि क्या वाकई में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सही बोल रहे हैं? क्या सच बोल रहे हैं राहुल गांधी? और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि पूरे दावे के साथ संसद के भीतर खड़े होकर राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर कि उन्होंने ही छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश दिया था। राहुल गांधी ने कहा कि ये मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो फोन कर रहे थे और उन्होंने ही पैलेट गन चलाने का आदेश दिया था। अब सवाल यहीं से उठता है कि क्या वाकई में राहुल गांधी की बातों में दम है या सिर्फ और सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? माहौल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं पहले से ही विपक्ष कई मांगे उठा रहा है। एक तरफ जहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही थी, ये मांग पूरी हो चुकी है। वहीं दूसरी बड़ी मांग ये थी कि संसद के भीतर गृह मंत्री अमित शाह को आना होगा और जवाब देना होगा, लेकिन अभी तक अमित शाह ने जवाब नहीं दिया है और ना ही वो संसद के भीतर उन्होंने मॉनसून सत्र को अटेंड किया है। ऐसे में क्या ये एक ट्रिक हो सकता है राहुल गांधी का कि ऐसे गंभीर आरोप जब लगाए जाए तब मजबूरन गृह मंत्री अमित शाह को खुद प्रेजेंट होकर जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? पहले हम आपको सुनाते कि राहुल गांधी ने क्या कुछ आरोप लगाया है। Speaker sir, the use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be andhbhakts. And this is a reaction from the soul of India that is saying under no circumstances. And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न I saw the Home Minister. मंत्री जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. अब जब राहुल गांधी इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए तो भला सत्ता पक्ष कहां शांत बैठने वाला था? जैसे ही राहुल गांधी ने यह कहा कि आदेश जारी किया गया था गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र जंतर मंतर पर, उन पर बर्बरता हो और उन पर पैलेट गन चलाया जाए, यह आदेश अमित शाह की तरफ से दिया गया। अब जैसे ये आरोप लगाया राहुल गांधी ने, उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े होते हैं और सीधा वो कहने लगते हैं कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं तो आपको कुछ भी कह देने का अधिकार नहीं है। आप कहां बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आपको इस सदन की गरिमा का ख्याल रखना होगा क्योंकि आप देश के गृह मंत्री के बारे में बोल रहे हैं। आप यूं ही किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। अगर आप जो आरोप लगा रहे हैं, अगर आपके पास कोई सबूत है तो आपको वो सबूत दिखाना होगा। आपको उस आदेश की कॉपी यहां रखनी होगी संसद के भीतर, तभी इस पर विश्वास किया जा सकता है। बेहद ही गहमा गहमी का माहौल संसद के भीतर बनता हुआ नजर आया। क्या कुछ कहा किरण रिजिजू ने, ये भी आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी जी, on parliamentary vote, use
नहीं करते तो यहाँ से भी टोकने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी जो शब्द मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल किया। अच्छा, यहाँ पर राहुल गांधी देखिए सिर्फ संसद तक ही सीमित नहीं रहे। संसद के बाद राहुल गांधी ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने फिर से यही आरोप दोहराने का काम किया। राहुल गांधी ने फिर ये आरोप लगाया कि देश के भीतर दिल्ली के जंतर मंतर में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और 20 जुलाई को जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पैलेट गन दागे गए थे, ये गृह मंत्री के आदेश पर ही किया गया था, क्योंकि पुलिस गृह मंत्री के अंडर आती है और पैलेट गन को चलाने का आदेश या तो प्रधानमंत्री दे सकते हैं या फिर गृह मंत्री दे सकते हैं। और गृह मंत्री को आदेश देते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। इतना बड़ा दावा राहुल गांधी जो कर रहे हैं, क्या एक सियासी हलचल मचाने की ये कोशिश है राहुल गांधी की अपने बयान के जरिए, या वाकई में इसमें सत्यता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा, यह भी आपको सुनाते हैं। It is taken by police forces or forces associated with the Home Ministry requires his order. When we were at Parliament House, I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers, Home Minister G on the phone. I saw it with my own eyes. I saw Jitendra Singh, the minister, getting call after call from Mr. Amit Shah. So he was pretty clear, he was aware of what was going on the street. Now, there are two possibilities. Possibility number one is he gave the order to shoot people with pellet guns, to beat people with lathis with nails, to use electric batons on people, or he didn't know it was happening. If he didn't know it was happening, he's incompetent. And if he ordered it, he's culpable. There's no third possibility. He either ordered it, or he has no idea what's going on in his ministry, and he's incompetent. In either case, he has to go. तो सुना आपने, इस दौरान विपक्ष जो है पूरी तरीके से फॉर्म में नजर आ रहा है, हमलावर नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार बैकफुट पर है। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ 36 दिनों के बाद सरकार जिस तरह से बैकफुट पर आई और सरकार को घुटने टेकने पड़े युवाओं के आगे, जेनजी के आगे, ऐसे में विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिला है। अच्छा, हमने ये भी देखा कि छात्रों का जो प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन के बीच विपक्ष ने भी किस तरह से अपनी भूमिका अदा की। राहुल गांधी अपने साथियों के साथ, सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर धरना देते हुए नजर आए। और यह तब हुआ था जब एक दिन पहले छात्रों के ऊपर बर्बरता हुई थी, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, और इसी का विरोध करते हुए राहुल गांधी ने पीएम आवास पर जाकर धरना दिया था। और इस पूरी तस्वीर ने एक सियासी गलियारों में हलचल पैदा करने का काम भी किया था। हालांकि वो बात अलग है कि किस तरीके से पुलिस ने मोर्चा संभाला, सभी सांसदों को वहां से हटाया गया था, उन्हें हिरासत में भी लिया गया, लेकिन जो कोशिश विपक्ष कर रहा था वो उस कोशिश में विपक्ष कामयाब नहीं हो पाया। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि जो लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे, तकरीबन 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, उन्हीं के कंधों का सहारा लेकर विपक्ष अपनी राजनीति यहां चमकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि उन्हें हिरासत में लिया गया। उसके बाद अगले दिन हमने देखा कि संसद के बाहर हाथ में पोस्टर बैनर्स लेकर किस तरीके से विपक्ष के जो नेता हैं वो हल्ला बोल और प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक तरीके से हाईजैक करने की जो कोशिश की जा
जा रही थी, छात्रों के इस प्रोटेस्ट को, प्रदर्शन को, उसमें सफल विपक्ष होता नजर नहीं आया। लेकिन अब कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट विपक्ष के पास है, क्योंकि सरकार बैकफुट पर है, छात्रों की बात मान ली गई है। इसी के साथ एक जो हवा चली है सत्ता पक्ष के खिलाफ, उस हवा को और भी तेज करने की कोशिश यहां पर विपक्ष कर रहा है। यही कारण है कि विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है अपनी मांग पर कि गृह मंत्री अमित शाह को संसद के भीतर आना होगा, उन्हें जवाब देना होगा। आपको याद होगा कि जब सरकार ने फैसला लिया था और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया, उसके बाद न सिर्फ छात्रों ने, प्रोटेस्टर्स ने, बल्कि विपक्ष ने भी ये कहा था कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, बल्कि अभी पूरी पिक्चर और पूरी फिल्म बाकी है। इसका साफ साफ ये मतलब था कि गृह मंत्री अमित शाह का भी इस्तीफा चाहिए, और इस बात को कई बार राहुल गांधी और विपक्ष के नेता कह भी चुके हैं। और यही कारण है कि संसद के भीतर उन्हें किसी भी सूरत में बुलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, ताकि संसद के भीतर गृह मंत्री अमित शाह आए तो उन्हें विपक्ष घेरने का काम करे। लेकिन देखिए, सत्ता पक्ष भी पूरी तरीके से स्क्रिप्ट समझता है कि विपक्ष ने आखिर कैसे स्क्रिप्ट तैयार की है, और इस पूरी स्क्रिप्ट में एक नया मोड़ देने का काम जो है सत्ता पक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अभी तक अमित शाह जो है संसद नहीं पहुंचे हैं, अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन राहुल गांधी की पूरी कोशिश यही है कि किसी भी सूरत में अमित शाह संसद में आए और वो जवाब दे, और यही कारण माना जा रहा है कि ऐसे गंभीर आरोप राहुल गांधी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जब संसद के भीतर राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे थे, तब सत्ता पक्ष जो है वो हल्ला करने लगा। सत्ता पक्ष ने कहा कि आप बिना किसी सबूत के और बिना किसी एविडेंस की इस तरीके से किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। वो देश के गृह मंत्री हैं और आप नेता प्रतिपक्ष हैं, और आपको यहाँ की गरिमा समझनी होगी। तब राहुल गांधी के फेवर में अखिलेश यादव आ जाते हैं, और अखिलेश यादव भी इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, और यहां पर आकर उन्हें बोलना भी चाहिए। अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। तो आप समझिए कि विपक्ष एक तरफ से खेल रहा है, तो दूसरी तरफ अच्छे से फील्डिंग जो है सत्ता पक्ष के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या जो प्रेशर विपक्ष बढ़ा रहा है और विपक्ष का जो प्रेशर सत्ता पक्ष पर पड़ रहा है, क्या इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह संसद आएंगे, क्या वो जवाब देंगे? क्योंकि अगर हम सीनियर लीडर्स की बात करते हैं, जो सरकार के बड़े मंत्री होते हैं, इनमें से सिर्फ आपको संसद के भीतर राजनाथ सिंह बैठे हुए नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की जो कुर्सी आपको खाली नजर आ रही है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी संसद नहीं पहुंचे, सिर्फ राजनाथ सिंह यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प ये होगा कि विपक्ष जिस तरीके से यहां पर बैटिंग कर रहा है, क्या सही तरह से फील्डिंग करता हुआ सत्ता पक्ष नजर आता है या फिर नहीं, और किस तरीके की तस्वीर आगे बनती हुई नजर आती है? क्या जो करंट अभी विपक्ष में नजर आ रहा है, क्या यही करंट आगामी विधानसभा चुनाव तक भी बरकरार रहेगा, या फिर ये सिर्फ महज कुछ दिनों की बात है, मॉनसून सत्र के बाद सब कुछ ठंडा पड़ जाएगा? लेकिन फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी फॉर्म में चल रही है और पूरे अग्रेसिव मोड में है। तभी संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी लगातार सत्ता पक्ष के नेताओं को ललकारने का काम राहुल गांधी करते दिख रहे हैं। क्या रिएक्शन है आपका, बताइएगा।